ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहरमुतः। नमो सीतानं नमो हरिहराय। नमो पूर्वजाय। नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वान्तरच्छ वन्दितु सर्वसिद्धये ध्रुवमचलमनोमनिपत्ते ओच्छामि समयपावुड यह श्री समय साथ जी परमानंद शास्त्री विराज। कर्ता कर्म अधिकार में जो अपनी चर्चा चल रही है कि यह जीव जब तक आश्रम में और अपने आत्मा में भेद नहीं जानता, यानी मैं करता और क्रोध आदि मेरे कर्म, ऐसे कर्ता कर्म में जब तक अज्ञान है तब तक कर्म का मूल्य होता है। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का भाव कब होता है। इसके उत्तर में 71 नंबर की गाथा की रचना हुई। जय्याहिमेन जीवेन शिवाणय नादं बोधि विशेषंतरं बंधो से ए जीव जो आश्रयों का क्यों ही अपने का जाने विशेषांतर उसे जब यह जीव आत्मा का और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। तो क्या अकेले भेद जानने से बंध का निरोध हो जाता है, ऐसा प्रश्न उठता है। समझ आया ना? जब यह जीव आत्मा का और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। ये गाथा का अर्थ हो गया। लेकिन कैसे नहीं होता, ये भाव टीका में अमृतचंद स्वामी खोलते हैं। देखो मैं टीका पढ़ता हूं। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। ये बहुत एक ऐसा सिद्धांत बता दिया है कि जो अपने लिए बहुत महत्व का है। क्या बोला? इस जगत में वस्तु है, वस्तु है। और कैसी है वो वस्तु? वह स्वभाव मात्र ही है। हर वस्तु का अपना स्वभाव है। स्व माने अपना, भाव है। तो स्वभाव मात्र ही है पर भाव मात्र नहीं है। किंचित
और स्वयं का भवन वह स्वभाव है। स्वयं का होना, भवन माने होना, उसकी मौजूदगी, उसका जो परिणाम है वो क्या है, उसका स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना, परिणमना, सो आत्मा है, और क्रोधादि का होना, परिणमना, सो क्रोधादि है। देखो यहाँ पर 69-70 नंबर की गाथा की जब चर्चा की थी, एक ज्ञान क्रिया और एक क्रोधादि रूप क्रिया, बराबर। तो जैसे ज्ञान क्रिया आत्मा के साथ तादात्म्य होती हुई भाषित होती है, ऐसे क्रोधादि आत्मा के साथ तादात्म्य होते भाषित नहीं होते। तो इसलिए ये अंतर वहां से जाना जाता है। यहाँ भी ये क्या कहते हैं, क्रोधादि का परिणमना वो क्रोधादि, और ज्ञान का परिणमना वो आत्मा। अंतर समझ में। तथा ज्ञान का जो होना परिणमना है, सो क्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। ये दोनों अलग है। क्रोधादि अलग है, भाव आश्रव भाव, और ज्ञान का परिणाम जानना वो अलग है। क्योंकि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। और जो क्रोधादि का जो होना परिणमना, वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है। क्योंकि क्रोधादि के होने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से, माने अंतर देखने से, जब आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होने वाला बंध, उसकी भी निवृत्ति होती है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। अब जयचंद जी क्या कहते हैं इसमें, क्रोधादि और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। न तो ज्ञान में क्रोधादि है और न क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, तब उनका एकत्व रूप का अज्ञान नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है। अब ये अपन ने गाथा, टीका और भावार्थ इसकी वाचना की। अब इसका अपन मंथन करते हैं। देखो विगत चर्चा में एक बात आई थी, ज्ञान जान रहा है, समझ गए। अब जब उस जानने के साथ भ्रम की स्लाइड लगी है, तब जानना किसी और प्रकार का है, और भ्रम हटते ही जानना किसी और प्रकार का होता है। बराबर समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हुआ, जानना नहीं हटा, भ्रम हटा।
बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज है। आज समझिए, ब्रह्म है वो आश्रम है, वो फॉरेन बॉडी है। समझ में आ गया? बाहर से आया हुआ है, कर्म के निमित्त से होने वाला भाव है। समझ में आया कि नहीं? यद्यपि वह चित्त विकार है। क्या है? ऐसा नहीं है कि चेतना का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, चित्त विकार है वो। मनोज, क्या है? चित्त विकार, लेकिन वह स्वाभाविक भाव नहीं है। किसके निमित्त से हुआ? उद्गल कर्म के निमित्त से हुआ। इसलिए हे आत्मा, तू उस होने वाले भाव को अपना भाव मत मान। क्या नहीं समझ में आया? नमक के निमित्त से जबान खारी हुई तो जबान खारी हुई, लेकिन जो जबान खारी हुई जबान खारी नहीं है, वो उसका स्वभाव नहीं है। समझ आया? शुभ अशुभ कर्म के निमित्त से उपयोग शुभाशुभ भाव रूप हुआ हुआ, लेकिन वो शुभाशुभ भाव उपयोग में से नहीं उपजा, कर्म के निमित्त से हुआ है। वेदन उपयोग में आया है, उपयोग ने अनुभव किया है, इसलिए उपयोग शुभाशुभ हुआ है बराबर। लेकिन उसका प्रोडक्शन उपयोग में से नहीं आया। यदि कर्म का निमित्त ना हो तो शुभ अशुभ रूप उपयोग होने वाला नहीं। ध्यान में आ गई बात? क्या बोला? सब हमारे मुंह में कुछ भी नहीं आता है तो भी जवान कड़वी हो जाती है। नहीं, जब आप कहते हो ना कि जवान कड़वी है, तो वैद्य कहता है तेरे को ज्वरांश है। निरोगी व्यक्ति की जवान कड़वी, जवान कड़वी है तो कोई ना कोई वहां पर निमित्त है। ओके, समझ में आया? पानी यदि पर्याय में उष्ण है तो वहां कहीं ना कहीं से उसमें अग्नि का निमित्त है। समझ में आया? क्योंकि वह उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। कुछ लोग इसमें तर्क करते हैं, साहब वो वहां पर राजगृह में जो पानी निकल रहा है वहां कौन से अग्नि से गर्म हो रहा है? बिना अग्नि के पानी गर्म है कि नहीं है? अरे भैया, वो पहाड़ के भीतर में कोई नेचुरल, वहां कोई गंधक हो सकती है, ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जिनका निमित्त पाके वो ऐसे पानी खोलता हुआ आ रहा। किसी ने आग नहीं जलाई वहां, लेकिन कोई ना कोई ऐसा निमित्त जरूर होगा जो उष्णता रूप होगा। अदरवाइज पानी स्वभाव से उष्ण होता नहीं है। ख्याल में क्या बोला? ओके, तो अब यहाँ पर बात समझना। यहाँ पर ये थोड़ा बारीक करके बात समझना। ज्ञान जान रहा है, ज्ञान का जाने रूप परिणमन चल रहा हर समय, परंतु परंतु ये जब क्रोधादि उदय रूप होते हैं, समझ आ गया? कितने उदय को प्राप्त है, कितनी तीव्रता है, कितनी मंदता है, उसके साथ जो जानना है, अगर सामान्य जानने को देखेंगे तो जानना जानना, लेकिन क्रोधादि का उपशम होने पर जानना तो रहता है पर क्रोधादि नहीं रहते हैं। इससे क्या बात निकल के आ गई कि जो क्रोधादि है वो ज्ञान नहीं, और जो ज्ञान है वो क्रोध। क्योंकि यदि ज्ञान में क्रोधादि हो, समझ में आए? देखो, क्रोधादि का ज्ञान होता है, क्रोधादि का ज्ञान होता है। आपके ज्ञान में ज्ञात होते हैं, ऐसा अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, मुझे गुस्सा, तो कैसे पता चला तुम्हें?
यदि वो ज्ञान में ज्ञात ना हो तो आपको कैसे पता चलता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, भाव अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत खराब भाव चल रहे हैं, बड़े मन में कलुषता हो रही है, बड़ी ईर्ष्या हो रही है, उसे देख देख करके मेरे मन में बड़ी नफरत हो रही है, बड़ी गिल्टी फील हो रही है, तरह तरह के भाव होते कि नहीं होते। लेकिन वे होते हुए भाव ज्ञान में ज्ञात होते हैं कि नहीं होते। ज्ञान में ज्ञात होते हैं, तो ज्ञान जैसे भाव होंगे उन्हें वैसा ही जानेगा, और अगर अन्यथा जाने तो ज्ञान के साथ। तो समझे बात, इन्हें नमक जीभ पे रखो और मिठास का स्वाद आए तो वो जबान कैसी, निगोली जीभ पे रखो और खाने लगे तो जबान कैसी। तो समझ में, दूध कड़वा लग रहा है, ठीक है, आप क्या समझता, वैद्य कहता है तुम्हें बुखार है, क्योंकि बुखार के निमित्त से जबान का स्वाद लेने का जो परिणाम है वो पलट गया, आई समझ में। ऐसे ही मिथ्यात्व के निमित्त से जो ज्ञान का सम्यक प्रकार से जानने का जो परिणाम है वो पलट गया। क्या बोला, तो ज्ञान जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जान रहा है, लेकिन जान रहा है। क्या बोला, उसकी जो जानन रूप शक्ति है उसका कभी भी तीन काल में नाश होने वाला नहीं है। तू तो शक्ति की मौजूदगी से एक बात को नक्की कर ले कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण रूप शरीर नहीं हूं। क्या बोला, और ये जो कड़वाहट है, समझ रहे हो कि नहीं, भले ही दूध कड़वा लग रहा है लेकिन लग रहा है, दिस इज द पॉइंट। इसका मतलब यह है कि मेरे पास जबान है, लेकिन ये बात भी परम सत्य है कि दूध कड़वा होता और मुझे दूध कड़वा लग रहा है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई यहाँ रोग है, आई समझ में कि नहीं है। ऐसे यहाँ मेरे अंदर भाषणा चल रही है, ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मैं चेतन आत्मा हूं, ये मैं मनुष्य हूं, ये मुझे लगता है, मैं बोल रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, ये मुझे लगता है। लगता है ये इंडिकेट कर रहा है कि तू चेतन है, जड़ नहीं है, लेकिन ये मेरे ज्ञान में भास रहा है, इसका मतलब मैं ज्ञान वाला हूं। ओके, परंतु ये मैं मनुष्य तो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भगवान कहते, परमात्मा कहते, ये शरीर भिन्न है, चेतन भगवान भिन्न है, पर मुझे लग रहा है ये मैं हूं। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं मिथ्यात्व नामक कर्म का डाक को समझ में आ रही है भाई। ऐसे वैद्य प्रतीति करता है कि तेरे को जर है, तो वे रोगी को भी ये लगता है हाँ जर है, आप मुझे दवा दो, परहेज बताओ ताकि मेरा जर मिट जाए। आगे समझ लेना। इसी प्रकार से यहाँ भी यह जीव जब श्री गुरु के समीपवर्ती हो और श्री गुरु इसके नब्ज पकड़ करके इसको लक्षण आदि बताए तो उनमें भरोसा करके कहता है प्रभु आप मुझे आगे का मार्गदर्शन। तो जैसे जैसे वो दिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, वैसा ये जीव अभ्यास करता है, तो उस अभ्यास से क्या होता है, दर्शन मोह के उपशमादि होते हैं।
होते जाते हैं तो ज्ञान में सम्यक स्वरूप प्रतिभाषित होने लगता है। जैसे जैसे ज्वरांश घटता जाता है, दूध की कड़वाहट कम होने लग जाती है, जैसे ज्वरांश चला जाता है दूध मीठा लग जाता है। क्लियर हो गया ना? ठीक इसी प्रकार इसमें कुछ नहीं करना, आपको उस ज्वरांश में कुछ नहीं करना, वो अपने आप जाएगा। ऐसे मिथ्यात्व नामक कर्म के उपशम में जीव को कुछ नहीं करना, उसकी ताकत नहीं है उसमें कुछ कर सके। यदि ताकत होती तो मैं 1 मिनट में उपशम करा देती उसको। जीव की ताकत तो अपने में है, वो अपने चतुष्टय में कर सकता है। तो बुद्धि पूर्वक जो कर सकता है वो करे, बाकी जो अबुद्धि पूर्वक होना है वो सहज होगा। कुछ समझेगा? तो होता क्यों नहीं है कि जो कर न सकता है करता है, करना चाहिए, वो करता नहीं है। जो कर सकता नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, उसका विकल्प करता है, इसलिए रिजल्ट आता नहीं है। ख्याल में आ गया? अब देखो ना क्या कहते हैं श्री गुरु, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, और ये बंध के निरोध के लिए पूरी ताकत लगा देता है। क्या बोलो? एकदम इजी है, इजी अप्रोच, इजी अप्रोच। बहुत बहुत ऐसी स्थिति हो गई, लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई, कहीं भी आप देखिए दुनिया में भी इस खंबे को हटाने को तैयार है, बच के निकलने को तैयार थी। क्या बोला? समझे बात? एक खंबे को हटाने के लिए जी जोर ताकत लगा देगी, लेकिन इससे बच के निकल जाओ ये मंजूर नहीं। क्या मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु तू इतनी ताकत लगा क्यों रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इसी का नाम तो ब्रह्म है, इसी का नाम तो अज्ञान है। ये तो महाभाग्य, अपने को ये जिनेंद्र का शासन मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि जिनेंद्र ने जो मार्ग अपनाया वो अपनी समझ में नहीं है। ये पुण्य है, भाग्य है कि जिन शासन मिल गया, लेकिन इसके साथ ये भी इस बात का दुर्भाग्य है कि मिल तो गया पर उसका आशय ख्याल में नहीं। इसलिए ताकत लगानी है तो यहां लगा है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, जीव क्या कर सकता, आप समझे बात? देखो ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, यहाँ पर ये बात आई, क्या बात आई कि देखो इस जगत में, अब इसका विश्लेषण करते हैं हम। इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है। हर वस्तु, स्थूल दृष्टांत लेता हूं, यद्यपि उद्गल द्रव अपने आप में एक वस्तु है, लेकिन उद्गल में भी भेद करके ले रहा हूं थोड़ा स्थूल दृष्टांत। जैसे मिश्री, मिश्री अपने स्वभाव मात्र है, मिठास मात्र है, नमक खारा मात्र है। ओके, समझ में आ गई बात? आप किसके आधार पर ये भेद करते हो? वो भी डली, ये भी डली, ये भी सफेद, ये भी सफेद।
दोनों दिखने में एक जैसे, लेकिन दोनों का अंतर आप किस लक्षण से पाते हो? एक मीठी, एक खारी। जिसका स्वाद खारा वो नमक, जिसका स्वाद मीठा वो मिश्री, और जिसका स्वाद फटफटा वो फिटकरी। तीसरी वस्तु और खड़ी कर दी। तो वो वस्तु अपने स्वभाव मात्र है कि नहीं है? और वस्तु इस दुनिया के अंदर अपने स्वभाव मात्र है कि नहीं है? सोना अपने स्वभाव मात्र है, चांदी अपने स्वभाव मात्र है, तांबा अपने स्वभाव मात्र है, पीतल अपना स्वभाव मात्र है, उद्गल परमाणु जितने हैं वो अपने स्वभाव मात्र हैं, और उनकी जो बंद पर्याय है वो अपने स्वभाव स्थूलता से दृष्टांत में दिया। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, नमक, मिश्री, ये सब लिया। लेकिन अब 6 द्रव्य में लें तो जीव अपने स्वभाव मात्र है, उद्गल अपने स्वभाव मात्र है, जीव का अपना स्वभाव है, उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र इत्यादि गुण है। उद्गल अपने स्वभाव मात्र है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये गुण है, उनकी पर्याय है। बराबर। मिश्री में भी रस है ना, रस के पर्याय में भेद है, पर रस गुण नमक में भी है, में भी है, और मिश्री में वर्ण गुण भी है, स्पर्श गुण भी है, गंध गुण भी है, ये सब उद्गल में। वस्तु अपने स्वभाव मात्र है। जीव में कभी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा ही नहीं। उद्गल में कभी दर्शन, ज्ञान, चारित्र होगा ही नहीं। धर्म, अधर्म, आकाश, काल अपने स्वभाव मात्र है। एक वस्तु का स्वभाव दूसरी वस्तु में मिलेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई क्या? तो कहते हैं इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र है, और स्वयं का होना वह स्वभाव है। होना, नहीं होना वो नहीं। समझ में आ गया? जैसे जैसे मिठास का होना वो स्वभाव, लाल रंग का होना वो स्वभाव नहीं, पीले रंग का होना वो स्वभाव नहीं। बराबर। पीले रंग के बिना मिश्री हो सकती है, पर मिठास के बिना मिश्री नहीं हो सकती है। जिसके बिना वस्तु हो सकती है वो उसका स्वभाव नहीं है। बराबर। इसे यह आत्मा ज्ञान बिना नहीं हो सकती है, क्रोध बिना हो सकती है, तो क्रोध उसका स्वभाव। कुछ आया ख्याल में बात? ये जो ब्रह्म है, आसक्ति है, कषाय परिणाम है, इनके बिना जीव चेतन आत्मा रहता है, होता है, हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना नहीं। इसलिए वह ज्ञान का होना उसका स्वभाव है, क्रोध आदि का होना वह उसका स्वभाव। अब पढ़ते हैं, अब समझ में आए, पढ़ो। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है, और स्वयं का भवन वह स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना, ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। अब मैंने प्रयोग भी बताया था आपको विगत चर्चाओं में। आप देखते हैं सवेरे से लेकर शाम तक असंख्यात प्रकार के भाव बदलते हैं, बदलते हैं ना, जानने में आते हैं ना, लेकिन क्या अपना जानन स्वभाव बदलता है? कोई समय ऐसा है जिस समय ज्ञान का न होना भाषित होता हो? क्या समझ में है? नहीं होता। हर समय ज्ञान का होना भाषित होता है। ये अनुभूति स्वभाव होना हर समय भाषित होता है। आप ऐसे बैठे हो बिल्कुल डल, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डल हो गए। हो जाता है ना कभी कभी, इतना प्रमादी सा हो जाता है, बुद्धि ऐसी हो जाती है।
तो भी उसका संवेदन है कि नहीं? क्या बोला? ये प्रत्यक्ष बात कह रहे, कैसे? तो ये जो चेतनपना है, ये आत्मा है। इस चेतनता में ये जो भाषित होने वाले आगंतुक भाव है, क्या बोला? आगंतुक भाव है। ये मोह राग द्वेष के जो भाव हैं, ये आगंतुक है, ये फैमिली मेंबर नहीं, मेहमान है। समझ में आ गया? ये मेरे परिवार के जो सदस्य है वो दर्शन ज्ञान ये गुण है, ख्याल में आ गया। लेकिन ये राग द्वेष मोह भले ही ये चिद विकार चारित्र गुण का विकारी भाव है, लेकिन चारित्र गुण मेरा है, लेकिन उसका विकारी परिणमन उसका स्वभाव नहीं है। वो कर्म के निमित्त से होने वाला है, वो स्वाभाविक भाव नहीं है। कर्म का निमित्त हट जाएगा तो भाव भी मिट जाएगा। तो समझ में आ गई? बोले भाई साहब आपका क्या भरोसा है? क्या आप चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, आपके साथ ये भी चला जाएगा, हम इसे फिर अपना कैसे माने? ख्याल में ज्ञान का जो होना परिणमना है, सुक्रोधादि का भी होना परिणमना नहीं है। ये बात बिल्कुल, जितना जितना आप इसे अवलोकन में लेंगे उतना उतना आपको एक भिन्नता भाषित होगी। मैं एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इसके लिए आपको ये प्रयोग करने की बात प्रेरणा दे रहा हूं कि आप पढ़ने में, समझने में, विचारने में जितना समय लगाते हैं वो तो अच्छा, लेकिन पढ़ के, सुन के, विचार के आप एक काम और जरूर। कौन सा? अवलोकन का। महसूस करें क्या ये जो लाइन आई है, क्या क्योंकि ज्ञान के होते समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ये अवलोकन के बिना मालूम नहीं पड़ेगा। आ गया ना? यहाँ से जैसा ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, ये वस्तु के समीप आएंगे आप, उस परिणाम परिणमन के समीप अपने उपयोग को ले जाएंगे, तब ये बात ख्याल में आएगी, यहां से सोचने में नहीं आएगी। उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। ये सेंस की चीज है। जैसे बहुत लोगों की सेंस इतनी तेज होती है, इस हॉल में आए तो एक सेकंड में वो बता देते हैं कुछ जल गया, किसी ने बीड़ी पी है, किसी ने प्याज लहसुन खाया। बात समझे क्या? नहीं, उनकी सेंस ऑर्गन इतने तेज होते हैं। वाह, ये तो इंद्रिय ज्ञान का विषय है, लेकिन ये भिन्नता का सेंस आना चाहिए। क्या बोला? कि जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, वैसे ये रागादि होते हुए मालूम नहीं पड़ते हैं। ये सेंस डेवलप होना। क्या कुछ आई समझ में बात? इसके लिए आचार्य देव ने शब्द डाला है, भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई है। यानी वो सेंस की बात मैं कह रहा हूं, वो जो बहुत संकुचित हो गई है।
आपको उसे विकसित करना, और उसको विकसित करने की जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, एक्टिविटी बताई है, वो है अवलोकन। देखो, महसूस करो, जितना जितना करेंगे आपकी डेवलप, ख्याल में आ गया। उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते, और जब ये भिन्नता भाषण लग जाएगी ना, तब ऑटोमेटिक आपका जो जैसे प्राणायाम एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म सिस्टम डेवलप होता है ना, ऐसे यहाँ वो आपके भीतर में वो ज्ञान शक्ति डेवलप होने लगे, वेद ज्ञान की शक्ति डेवलप होने, ख्याल में आ गया है? मालूम पड़ता है। उसी प्रकार क्रोधादि भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते, और क्रोधादि का जो होना परिणमना, वह ज्ञान का भी होना परिणमना नहीं है, क्योंकि क्रोधादि के होने के समय जैसे क्रोधादि होते हुए मालूम पड़ते हैं, वैसे ज्ञान भी होता हुआ मालूम नहीं पड़ता। अब ये इतने लाइनें आपको प्रतिभाषित होंगी कब, जब आप अवलोकन करेंगे तब। ये प्रयोग की चीज है, ख्याल में आ गया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, देखिए। इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के, अब आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। समझ में तो यहां से भी आ जाएगी तर्क युक्ति से, लेकिन भाषणा में नहीं आएगी। भाषणा में उस विधि से आएगी, बराबर। क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। तो क्या अंतर है कि एक ज्ञान ये स्वाभाविक भाव है, और यह क्रोधादि रागादि आश्रव भाव ये नैमित्तिक भाव है, ये कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं। मेरे में ऐसी उपादानगत योग्यता है कि कर्म का निमित्त मिले तो ये भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु यदि मैं कर्म को निमित्त ना बनाऊं तो नहीं। बात समझ में? इसलिए जब तक कर्म विद्यमान है, आगे आचार्य ये बात कहेंगे कि शुद्ध ने का आलम्बन मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि बार बार उसके अंदर शुद्ध ने के विषय भूत प्रमाण का जो विषय ज्ञान में आने के बाद, सम्यक प्रमाण होने के बाद, क्या बोला एक पंडित जयचंद जी साहब के शब्द मानो, क्या कहा? स्यादवाद की शरण में आकर, क्या बोला? स्यादवाद की शुद्ध नय का आलंबन लेना। क्या इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि परद्रव के भाव और उसके निमित्त से होने वाले विभावों से भिन्न अपना अनुभव होगा। तब यह आत्मा परद्रव के भाव स्वरूप परिणमित नहीं होगा, यानी विभाव रूप परिणमित नहीं होगा, तो कर्म बंधवी नहीं। इसलिए जो सत्ता में पड़े हुए कर्म है, जो निमित्त बन सकते हैं, वो भी निर्जरित होते चले जाए। आगे समझ में बात, ये आगम शैली से बात है। क्या तो संबर पूर्वक निर्जरा चालू हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ सत्ता में से कोई कर्म रहेगा ही नहीं, फिर निमित्त क्या बनेगा? क्या कहा? देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार क्रोधादि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। ये दोनों की प्रॉपर्टी एक नहीं है, ये बात समझ में आ जाएगी। भाषित होगी अपने आप। कैसे भाषित होगी? कि ज्ञान तो यहां से निकल रहा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन जब यहां से देखना होता है, समझ में आया, तब ये भाव आता है। ये आता है, क्या कहा? तो इसका मतलब यह है कि ये इस निमित्त से आता है।
पानी है ना, वो नीम के पेड़ के पास से जाता है तो कड़वा स्वाद लाता है, और आम के पेड़ के पास से जाता है तो मीठा स्वाद लाता है। तो पानी का स्वाद नहीं है। क्या बोला? आप समझ गए? एक ही लोटे का पानी, उसको थोड़ी देर नीम की लकड़ी में डाल दिया, नीम की लकड़ी उस पानी में डाल दी और पिया तो कड़वा। चंदन की लकड़ी में डाल दिया सुगंधित, पानी तो वही है। तो इसका मतलब यह है कि जो ये चेंजेस हैं, ये चेंजेस किसके निमित्त से हुए हैं? ये पानी का अपना भाव नहीं है। ऐसे ही ये ज्ञान का अपना भाव नहीं है, ये तो कर्म के निमित्त से हुआ है। तो ये भाव भिन्न है और ज्ञान स्वभाव भिन्न। ऐसा तो ये जब आप प्रयोग करेंगे तब आपके ज्ञान में ये बहुत अच्छे से विरोधाभासी। अब उसका ये रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? इस प्रकार क्रोध आदि के और आत्मा के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है, ऐसा आपका ज्ञान स्वीकार करेगा। इस प्रकार आत्मा और आश्रमों का विशेष देखने से माने अवलोकन पूर्वक जो भिन्नता भाषी है, इसमें ये देखने में ये सब अंडरस्टूड है, कल्पित है। देखने से जब आत्मा उनका भेद जानता है, या जानना केवल जानकारी वाला जानना नहीं, शास्त्रानुसार जानना ही नहीं है, बल्कि भिन्नता भाषित होने पूर्वक जो जानना है वो जानना है, जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी, अनादिकाल से चला आ रहा था, होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो गई। अब वो उसे निमित्त क्यों बनाएगा भाई सब? अब तो स्वभाव का अवलंबन लेगा ना। पशुओं को समझ में आता है, यहाँ खड़े होने से मुझे ताप लगती है, यहाँ खड़े होने से शीतलता लगती है। वो नहीं जानता ये पेड़ की छांव की से शीतलता आई है और ये धूप के कारण ताप आई है। उसने तो प्रैक्टिकल करके देखा, यहाँ खड़ा होता हूँ तो ताप लगती है, यहाँ खड़ा होता हूँ शीतलता लगती है, शीतलता मुझे अभिष्ट है, यहाँ खड़ा होता है, खत्म हो गई बात। बस यहां से अपने को देखने पर ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, यहां से देखने पर ये नहीं होते हैं। अब तो वहां से क्यों देखेंगे, जहां से देखने पर आकुलता होती है। दिस इज द पॉइंट। अब ये सीधे सच्चे धर्म को तुमने टेढ़ा बना लिया तो बनाओ। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति होती है, उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से जो होने वाला पौद्गलिक कर्म द्रव कर्म का बंध है वो भी नहीं होता। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से बंध का निरोध सिद्ध हो जाता है। तो अब इससे क्या बात आई कि अब कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति चल रही थी, कर्ता कर्म की अज्ञान रूप प्रवृत्ति, उससे क्या हो रहा था? पौद्गलिक कर्म का बंध। अब सवाल उठता है कि ये बंध कब तक चलेगा, इसका निरोध कैसे होगा? बोले इसका निरोध कैसे होगा? ऐसे जब आप ये अवलोकन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और उसमें ये पाएंगे इस पानी में ये डंडी डालने से कड़वा होता है, ये डंडी डालने से मीठा होता है, तो कौन सी डंडी डालना? अब उसमें रटने की क्या बात है? पहचान कर लो। जब मैं सर्व ओर से देखना बंद करके, कर्म सापेक्ष देखना बंद करके एक सामान्य अपने को दर्शन ज्ञान चैतन्य रूप अनुभव करता हूँ, तो माना देह दिखती है। जब देह ही नहीं दिखती है तो देह के रूप कहां से दिखाई देंगे?
और वो नहीं दिखते तो कोई विकल्प भी उत्पन्न नहीं होता, बस यही शांति है। तो अपने देखो अपने आप को ज्ञान स्वरूपी आत्मा, बस खत्म हो गई बात। अब इसमें ज्यादा मगजमारी की क्या जरूरत है भैया? धर्म बहुत सहज है, सरल है, उसी सहजता और सरलता से स्वीकार कर लो। ये बहुत दुर्लभ समय है, यदि ये ज्यादा मगजमारी में और ज्यादा होशियारी में लगा दिया तो समय बीत जाएगा और अवसर हाथ से चला जाएगा। इतनी बात सभी में बैठ गई कि नहीं बैठ गई? सहजानंदी